दोस्तों आज के इस वीडियो में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की फुल डिटेल और साथ ही लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाले हैं, जिसे दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। तो अभी हम देहरादून से निकल रहे हैं और ठीक सामने जो आप चौक देख रहे हैं यह है प्रिंस चौक। यहाँ पे रेड लाइट हो गई है तो हम तो रुक गए। अब हम आगे बढ़े। जब ग्रीन लाइट हुई तो जब आप राइट साइड टर्न लेंगे तो थोड़ा सा आगे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पड़ता है। देहरादून के रेलवे स्टेशन से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसकी लेंथ लगभग 210 से 212 किलोमीटर है। इसकी कॉस्ट लगभग 13,000 करोड़ है और 6 लेन्स ये हाईवे है जो कि एक्सपेंडेबल है 8 to 12 लेन्स तक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन। तो अंदर से सर्किल में घूम के हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं 5 नंबर का ऑटो ये ISBT तक जाता है और सामने मसूरी बस स्टैंड है। यहाँ से आपको मसूरी की बस भी मिल जाती है और इसके जस्ट साथ में ही जो है रेलवे स्टेशन है। तो हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं और अब ये देखो, ये जो हमारे सामने विक्रम जा रहा है ब्लू कलर का, इसने बीच में ही रोक दिया। इतनी भी जगह नहीं छोड़ी कि गाड़ी निकल जाए। दबा के हॉर्न दिया तब वो थोड़ा साइड में हुआ। तो सिविक सेंस तो 0 सन्नाटा है यहाँ पे। सामने झूला देख रहे हैं, वो झंडे का मेला लगा हुआ है। तो झंडे का मेला यहाँ पर होली के बाद लगता है। और अब हम इस तरफ मुड़ गए हैं। अब हम पहुँचेंगे सहारनपुर चौक और सहारनपुर चौक से फिर हम चलेंगे ISBT की तरफ। दोस्तों ये जो हाईवे है ये देहरादून से स्टार्ट होता है, दिल्ली तक जाता है, अक्षरधाम तक। और ये हाईवे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत से होकर के गुजरता है। ये अभी सहारनपुर चौक है। सहारनपुर चौक से हमने टर्न ले लिया है और अब ये सीधा रोड जाता है आपका ISBT और फिर ISBT से सीधा हाईवे पे मिल जाएगा। यह हाईवे का कुछ सेक्शन कई बार खुला कई बार बंद हुआ और हमने आपको अलग अलग वीडियो बना करके हमेशा उसके अपडेट भी दिए। अब ये जो हाईवे है इसका जो सेक्शन है ये देहरादून में डाटकाली से लेके बिहारीगढ़ तक ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ मोड़ थे और बहुत मुश्किल से ये खुला है। अभी करंट टाइम पे प्रॉपरली खुला हुआ है, हम पूरा आपको दिखाएंगे। और जो ऊपर से वे जा रहा है जो डाटकाली माता के लिए बन रहा था वो भी अभी पूरा बन चुका है। तो सब कुछ दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज और रोड ट्रिप पर अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के हम पहुँचेंगे शिमला बाईपास। शिमला बाईपास एक मेन चौराहा आता है ISBT से पहले। और शिमला बाईपास से अगर आप राइट साइड मुड़ जाएँ तो शिमला की रोड है। ये जो है ये शिमला बाईपास। यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो शिमला की तरफ चले जाएंगे और सीधा जाएंगे आप तो निकल जाएंगे डाटकाली माता की तरफ। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इस फ्लाईओवर के जस्ट नीचे ही देहरादून का ISBT स्थित है। दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये कनेक्ट करता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को और चारधाम हाईवे को। मतलब कि इस एक्सप्रेसवे के थ्रू पूरा नॉर्थ इंडिया एक नेटवर्क से जुड़ गया है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन वर्क की तो ये जो हाईवे है इसका आप कह सकते हैं 99% काम कंप्लीट हो चुका है और इसका मैक्सिमम सेक्शन खुल भी चुका है। लेकिन जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो अप्रैल 2026 में ओपन होना एक्सपेक्टेड है। हम सुबह सुबह देहरादून से निकल रहे हैं इसलिए आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। हम लगभग 6:30 बजे देहरादून से निकले हैं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सिटी से बाहर निकलने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। सिटी से एक बार आप बाहर निकल गए मेन हाईवे पे आगे फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहीं रास्ते में आपको क्लेमन टाउन नाम की जगह भी पड़ती है जहाँ पर देहरादून का फेमस कॉलेज ग्राफिकेरा है। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड लगा है ग्राफिकेरा का। लेफ्ट हैंड साइड में रोड जा रही है और यहीं पर बुद्धा टेम्पल भी है। बुद्धा टेम्पल या माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री पर हमने अलग से भी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। अब दोस्तों ये जो बोर्ड देख रहे हैं इस बोर्ड से बाहर निकलते ही आप कह सकते हैं कि हम सिटी से बाहर आ चुके हैं और मेन जो 6 लेन हाईवे है वो यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है। अब बस इसके बाद आप बड़े आराम से गाड़ी चला सकते हो। जो स्पीड है आपकी नॉर्मली 90 to 100 रहती है इस हाईवे पे। 90 to 100 मतलब ऐसी स्पीड है कि आप सेफली चल सकते हो। इससे ज़्यादा तो देखो फिर जाओगे तो सही नहीं है, क्योंकि जो हाईवे है अभी काफ़ी किलोमीटर्स तक यहाँ पे मोड़ भी हैं और काफ़ी शार्प मोड़ हैं। तो आपको यही सजेस्टेबल है 80, 90, 100 बस इसमें ही आप चलना और सेफ चलना। अब देखिए ये आशा रोडी पुलिस चौकी आ गई है बॉर्डर की। यहाँ पर चेकिंग होती है उत्तराखंड से बाहर जाने वाले वाहन, उत्तराखंड के अंदर आने वाले वाहनों की ये चेकिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं और बस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते ही डाटकाली माता मंदिर आएगा। दोस्तों डाटकाली माता मंदिर पे पहले एक ही टनल हुआ करती थी और बहुत जाम लगता था।
अब डाट काली माता मंदिर से अलग दूसरी तरफ टनल बनाई गई है। ये टनल की लंबाई 340 मीटर है और 2 टनल्स बनाई गई हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो अभी तो आपको मतलब रुकने की कहीं पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी प्रकार का जाम है। देखिए अब हम टनल तक पहुंच चुके हैं। टनल के अंदर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया टनल बनाई गई है। कोई किसी भी प्रकार की अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है और गाड़ी जिस स्पीड से आप हाईवे से ला रहे थे वही स्पीड सेम आपकी यहाँ भी मेंटेन होगी। इसके बाद मैं स्पीड थोड़ी सी डाउन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ दिखानी है। अब देखिए ये जो एरिया आ गया है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे डाट काली माता है। प्रॉब्लम थी कि डाट काली माता पर कैसे जाएं, तो आप ये देख रहे हैं ऊपर से एक रोड घूमता हुआ आ रहा है। ये रोड दिया गया है इसलिए कि किसी को डाट काली माता मंदिर जाना है या फिर वहाँ से वापस आ रहा है और उसे हाईवे कनेक्ट करना है तो उसके लिए पूरा रूट बनाए। और इसका वर्क भी जो है कंप्लीट हो चुका है और इस पर भी हमने देखा कि छोटे वाहन चल रहे थे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो फेज है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड था और काफ़ी लेट में खुला, बीच में एक बार खुला भी था फिर बंद हो गया था। वो सारे वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किए थे। अभी आप करंटली देख सकते हो कहीं पर भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ये खुला हुआ है। और ये जो मोहंड वाले मोड़ थे जिसमें कई कई घंटों का जाम लगता था, हम खुद 4-4, 5-5 घंटे जाम में फंसे हैं, उसी के ऊपर से चल रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी शार्प टर्न है तो बहुत तेज़ आपको गाड़ी नहीं चलानी है। और बीच बीच में कहीं कट भी दे रखे हैं और कुछ समझदार लोग एकदम से कट मारते भी हैं वहाँ से इस हाईवे पे, तो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था एक बाइक वाला बीच में से आ गया था फ्लाई करता हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसका सही तरीका यही है कि गाड़ी समझदारी से चलाएं और एक लिमिट के अंदर ही चलाएं। दोस्तों 12 से 14 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क में बनाया गया है इस हाईवे पर, ताकि एलिफेंट्स, टाइगर और जो बाकी के एनिमल्स हैं वो सेफली क्रॉस कर सकें। अब ये कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बनने के बाद 2.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, जबकि पहले 5 से 6 घंटे और इससे भी ज़्यादा कई बार जाम की वजह से लग जाया करते थे। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वास्तव में आप 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे? देखिए देहरादून से निकलने में आपको आधा घंटा लग जाएगा अगर आप दिन के समय आ रहे हैं तो। हाईवे पे पहुंचने के बाद आपको लगभग 200 किलोमीटर चलना होगा और इस हाईवे पर आपकी गाड़ी बहुत आराम से 90 से 100 की स्पीड मेंटेन कर लेगी। तो यानी 2 घंटे में आप बहुत आराम से दिल्ली पहुंच सकते हैं और आधा घंटा वो। तो यानी ये कहना कि 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। अगर आप आराम से भी गाड़ी चलाएं तब भी आप 2.5 घंटे में बहुत आराम से दिल्ली के अक्षरधाम तक पहुंच सकते हैं। वो बात अलग है कि दिल्ली के अंदर जा करके फिर सिटी ट्रैफिक आपको मिलेगा। अब ये जगह आ गई है गणेशपुर और गणेशपुर का रास्ता कट रहा है। ये जो पैच था ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था देहरादून से गणेशपुर तक का, लेकिन अभी आपने देखा इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे तरीके से सब कुछ खुल चुका है। दोस्तों इस हाईवे पर 100+ अंडरपासेज बने हैं और 5 रेलवे ओवरब्रिजेज भी बने हैं। अब देखिए सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली बागपत। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये टोल प्लाजा नजर आया, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर टोल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाएगा और ये पूरा हाईवे खुल जाएगा तो टोल प्लाजा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें बिहारीगढ़ से पहले ही पड़ा है, पर फिलहाल यहाँ पे टोल नहीं लगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकल गए हैं। अब दोस्तों हम बिहारीगढ़ पहुँचने वाले हैं। बिहारीगढ़ के ऊपर का जो फ्लाईओवर है वो भी अब पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। पहले आपको नीचे से होके जाना पड़ता था तो काफ़ी टाइम लग जाता था और बीच में वहाँ पर भी जाम लगने लगा था, लेकिन अब वो भी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। बिहारीगढ़ भी अब पूरा तरीके से स्मूथ हो चुका है। अब दोस्तों बिहारीगढ़ आने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर रेस्ट एरिया है, एरो लगा हुआ है बाहर जाने का और ये आपका फ्लाईओवर आ गया। इस फ्लाईओवर के ऊपर हम चले जाते हैं। अब देखिए ये फ्लाईओवर भी कितना बढ़िया बना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीच में यहाँ पर कुछ समय पहले काफ़ी धूल उड़ रही थी, नीचे से जाना पड़ता था, तो ये भी सब बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। यानी अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो अब कहीं पर भी कोई भी पैच आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। अब ये देखिए फ्लाईओवर कितना बढ़िया था और कितना जल्दी पार हो गया है। अब इस फ्लाईओवर से आगे ही बस आप समझ लीजिए कि हम बिहारीगढ़ के आउटर में हैं और ये हम बिहारीगढ़ पहुंच चुके हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सत्संग घर है, राधा स्वामी सत्संग घर बिहारीगढ़, और थोड़ा सा आगे बिहारीगढ़ मार्केट है, लेकिन वहाँ से फ्लाईओवर बना हुआ है तो आप अगर फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप बिहारीगढ़ को पूरा पार कर जाएंगे। और बिहारीगढ़ एग्जिट यहाँ से है, देखिए अगर आप बिहारीगढ़ जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आप मुड़ जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, लेटेस्ट अपडेट रास्ते का मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिप के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।